हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रेखा रानी और आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें पढ़ाने वाली हूँ। पहली पुस्तक है चचनामा, जो महमूद बिन कासिम के समय में लिखी गई थी। उसका शासनकाल था 998 से 1030 के बीच। और इसमें चचनामा में अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है इसमें चचनामा पुस्तक में। और यह अरबी भाषा में लिखी गई थी, जो पहले लिखी गई थी अरबी भाषा में। और ये अरबी भाषा में अली अहमद ने लिखी थी। फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। किसने? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। मोहम्मद अली बिन भी बोल सकते हैं हम इसको सिंपल। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? चचनामा। चचनामा पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? अरबों की सिंध विजय का। और यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। किसने लिखी थी? अली अहमद ने। दूसरी पुस्तक है हमारी शाहनामा। यह महमूद गजनवी के समय में लिखी गई थी। महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई थी। और इसके लेखक हैं फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। शाहनामा। ठीक है। तीसरी पुस्तक है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, मेरे साथ बोलो, किताब उल यामिनी। और ये भी महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है? उत्तबी। उसके बाद है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? अल-बरूनी ने। ये भी महमूद गजनवी के समय में ही भारत आया था। ठीक है, हाँ, तो एक बार रिपीट करो। चचनामा। चचनामा में किसका वर्णन है? अरबों की सिंध विजय का। यह महमूद बिन कासिम के समय में लिखी गई थी। और ये अरबी भाषा में किसने लिखी थी? अली अहमद ने। किसने? अली अहमद ने। और फारसी भाषा में मोहम्मद अली बिन ने। शाहनामा पुस्तक किसने लिखी है? फिरदौसी ने। किताब उल यामिनी उत्तबी ने। किताब उल यामिनी उत्तबी। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। खजान उल फुतूह। खजान उल फुतूह किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की। किसकी? अमीर खुसरो की। खजान उल फुतूह। उसके बाद तुगलकनामा किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की। तुगलकनामा अमीर खुसरो की इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये तुगलकनामा। नूर सिपीर, यह भी अमीर खुसरो की है। मिफ्ता उल फुतूह और किरान उस सादेन, सॉरी ये किरान उस सादेन है, ये तो कैकुबाद के समय में लिखी थी। और ये ना एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के पेपर 2017 में आया हुआ है। ठीक है, किसने? इसमें क्वेश्चन ये था कि किरान उस सादेन का विषय क्या है? इसका विषय क्या था? कैकुबाद और बुगरा खां की सुलह बैठक। उन दोनों के बीच में सुलह हुई थी, कैकुबाद और बुगरा खां के बीच में। किरान उस सादेन का अर्थ क्या है? दो शुभ सितारों का मिलन। क्या? दो शुभ सितारों का मिलन। लाला मजनू है जो, ये भी इसने लिखी है अमीर खुसरो ने। उसके बाद ताज उल मासीर, ये किसकी है? हसन निजामी की। और ये हसन निजामी और जो अमीर खुसरो हैं, ये दोनों किसके शासनकाल में थे? ये बलबन के दरबारी कवि थे। किसके?
बलबन के दरबारी कवि थे कौन कौन? अमीर खुसरो और हसन निजामी। अमीर खुसरो की पुस्तक कौन कौन सी है? खजान उल फुतूह, बोलो मेरे साथ, खजान उल फुतूह, तुगलकनामा, नूरसुपीर, मिफ्ता उल फुतूह, लाला मजनू। 4 पुस्तकें हैं इसकी। खजान उल फुतूह, तुगलकनामा, नूरसुपीर, मिफ्ता उल फुतूह और लाला मजनू। 5 होगी ये तो, 5, ठीक है। और किरान उस सादेन किसकी है? किरान उस सादेन में किसका वर्णन है? ये भी इसकी है वैसे तो, अमीर खुसरो की। किरान उस सादेन अमीर खुसरो की है ये, और इसमें वर्णन किसका है? कैकुबाद और बुगरा खां की सुलह बैठक का, ठीक है। किताब उल रहला, ये किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। किसकी? किताब उल रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। इब्न बतूता के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? किताब उल रहला। किताब उल रहला, ठीक है। उसके बाद फुतहात ए फिरोज शाही। फुतहात ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब इसने ये खुद की पुस्तक लिखी है, आत्मकथा है इसकी खुद की ये। फुतहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने। देख फै से शुरू हो रहे हैं ना ये दोनों, तो किसने लिखा है? फिरोज शाह ने। उसके बाद तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही और फतवाह ए जहादारी। फतवाह ए जहादारी, ये किसकी पुस्तकें हैं? जियाउद्दीन बरनी की। जियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोज शाही, फतवाह ए जहादारी, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तकें हैं ये। तहकीक ए नाशीरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की। तहकीक ए नाशीरी किसकी पुस्तकें हैं? मिनहाज उस सिराज की। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में लिखी गई है ये, पृथ्वीराज रासो। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी, इनको एक बार और रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चचनामा किसकी पुस्तक है? अली अहमद की। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और फारसी भाषा में किसने लिखी है? मोहम्मद अली बिन ने। कौन सी पुस्तक? चचनामा। शाहनामा किसकी पुस्तक है? महमूद गजनवी की, ठीक है। शाहनामा किसकी पुस्तक है? फिरदौसी की। किताब उल यामिनी किसकी पुस्तक है? उत्तबी की। किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? उत्तबी। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद दोनों पुस्तकें किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने। खजान उल फुतूह, तुगलकनामा, नूरसुपीर, मिफ्ता उल फुतूह, किरान उस सादेन और लैला मजनू, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? अमीर खुसरो की। कौन कौन सी? खजान उल फुतूह, तुगलकनामा, नूरसुपीर, मिफ्ता उल फुतूह, किरान उस सादेन, लैला मजनू, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? अमीर खुसरो की। और बलबन के समय में लिखी गई थी ये। और जो ये किरान उस सादेन है ये कैकुबाद के समय में लिखी गई थी। ताज उल माशीर, ये किसके शासनकाल की है? बलबन के। और इसका किसका दरबारी कवि है? हसन निजामी। बलबन का ही है। हसन निजामी ने लिखी है ये ताज उल माशीर। किताब उल रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। फुतहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। तारीख ए फिरोज शाही और फतवाह ए जहादारी किसकी पुस्तकें हैं? जियाउद्दीन की। तहकीक ए नाशीरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की। थैंक यू दोस्तों।